हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 लगाने से पहले उसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए, बिना एग्जांपल्स के आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो भी क्वेश्चन हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी वीडियो आप पूरी देखिए, ठीक है। अगर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा तो आप एग्जाम्पल जो है उसी के थ्रू जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप उसे ज़रूर से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो ये किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट शुड वी एडेड, ठीक है। हमें कहा जा रहा है कि क्या जोड़ें, ठीक है, क्या जोड़ें टू ट्वीस द रेशनल नंबर -7/3, ठीक है। यानी कि जो -7/3 है इसके ट्विस में, ट्विस यानी कि इसके दोगुना में, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि -7/3 की जो ट्विस है यानी दोगुना है उसमें हम लोग क्या ऐड करें टू गेट 3/7, जिससे कि हमें 3/7 मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए, हमसे कहा गया है कि हमें जो नंबर्स जोड़ने हैं, ठीक है, वो किस में जोड़ने हैं, -7/3 के ट्विस में। और हमें क्या पाना है, 3/7। तो जो चीज़ हमें पाना है वो इक्वल करके राइट करेंगे, ठीक है, यानी कि इक्वल करके यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग पहले सपोज करेंगे कि हमें क्या ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, 2 इज़ द रेशनल नंबर -7/3 है, ठीक है। तो इसका जो ट्विस है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें मिलेगा ये, ठीक है। और इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो -7 को मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो -14 हो जाएगा और /3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ट्विस इतना हो गया, ठीक। अब हमें इसी में क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, उस नंबर को जिससे कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। अब वो नंबर तो अननोन है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x ऐड करनी है, ठीक है। जब हमें x ऐड करनी है तब जाकर हमें क्या मिल जाएगा, इतना, ठीक। तो हम लोग क्या कर लेंगे, x को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर लिया गया, x को इसमें ऐड कर लिया गया, ठीक है। और हमें कहा गया है कि टू गेट 3/7, जिससे कि हमें 3/7 मिले। तो जो चीज़ मिलेगा हम उसे आंसर में राइट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। और हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना बता दिया है कि जो अननोन नंबर है यानी कि जो वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी सबका हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये -14/3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी किया गया है। तो देखिए, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, माइनस। आप लोग ध्यान रखेंगे जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया और इसे राइट कर दिए, ठीक है। अब इस प्रकार से अब हम लोग क्या कर लेंगे, -14/3 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट में जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जब ट्रांसपोज करते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि जो साइन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर जब माइनस रहेगा, अगर एक तरफ माइनस रहेगा तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस रहेगा तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में इसलिए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा x = ये ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको इधर से इधर लाए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 14/3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है ये हमारे फ्रैक्शन का एडिशन है, ठीक है, यानी भिन्नों का जोड़ है। तो भिन्नों के जोड़ के लिए हमने आपसे 3 तरीके बता रखे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए बता देंगे, ठीक है, उन 3 तरीकों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है भिन्नों का जोड़। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें भिन्नों का जोड़ और घटाना यानी कि भिन्नों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें पता करनी हो तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ भी आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग अक्सर करके एलसीएम, ठीक है, डिवीज़न और मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, एलसीएम, डिवीज़न और मल्टीप्लाई। बट हमारे तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगा, जैसा हम बता रहे हैं आप ऐसा सुनिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में कि जो ये डिनोमिनेटर है वो अगर आपका एक ही टेबल में नहीं मिलता है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए है। अगर डिनोमिनेटर में
आपका जो डिनोमिनेटर है किसी एक टेबल में दोनों नहीं मिलेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया गया है, प्लस अब इसका इसमें कराया गया तो यहाँ पर राइट कर लिए, और इसका इसमें कराएंगे तो 7 3 जा क्या होगा 21। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, प्लस उतार लेंगे और 14 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करनी है तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 107, जो कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है अपॉन 21, ठीक है। तो यही वो रेशनल नंबर है जिसे हमें क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है, इसके ट्विस्ट में, ठीक है, तब जाके हमें ये मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं, देखिए एक्चुअली है क्या, यहाँ पर हमें एक्स ही तो फाइंड करना था, क्योंकि एक्स को ही तो ऐड करना था, ठीक है। एक्स ही वो अननोन नंबर थी जिसे हम लोग ऐड किए थे। तो एक्स की ये वैल्यू है जो ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा एक्स की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू 107 अपॉन 21, ठीक है, ये हमारा एक्स की वैल्यू है। तो यही हमें फाइंड करनी थी, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को, ठीक है। हमें इन्हीं के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसे सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज का। तो चलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कहा गया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। अब कहा जा रहा है एंड इट्स विड्थ, और विड्थ दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ फाइंड करनी है। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया हुआ है और लेंथ फाइंड करना है। देखिए पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ को कंसीडर कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए एज्यूम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू बी एक्स। देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये एक हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा रेक्टेंगल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो करना है हमें कि यहाँ पर दिया गया है जो विड्थ है, इसकी विड्थ चौड़ाई, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है 2 and 3/4 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ हमें फाइंड करनी है, यानी एक्स, ठीक है, एक्स फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें 3 क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर एक हमारा पेरीमीटर है, एक लेंथ है और एक विड्थ। इन तीनों में कोई 2 देगा और एक पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें विड्थ गिवन है और हमें फाइंड करनी है लेंथ। तो जिस चीज़ को फाइंड करनी है, ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं, ठीक है, एज्यूम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू बी एक्स, यानी इसका लेंथ कितना है एक्स। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, यहाँ पर ये और ये और ये हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पेरीमीटर कितना है 13 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे 13, ठीक है, 13। और उसके बाद इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ यानी कि 2 और प्लस विड्थ, विड्थ यानी कि 2 and 3/4, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 2 है इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसे एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे हटा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो मिक्स्ड में है इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं और उसको ले जाकर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो 4 2 जा 8, 8 को 3 में ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा और अपान में जो रहता है वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 यहाँ पर हट गया। अब देखिए दोस्तों अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस टोटल को देखिए इधर कर दिया गया है, ठीक है, और इसको इधर कर दिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो 2 है इसको हम लोग पक्षांतर करके इधर लाएंगे, यहाँ पर सॉल्व नहीं किया गया तो हम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 2 है इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस, ठीक है, 11/4 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 13, क्योंकि इधर इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हमें ये छोड़कर बाकी सबको पक्षांतर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब x को छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ पर है पहले से ही, यहाँ पर हो जाएगा इतना। और देखिए इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, इधर से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा प्लस से माइनस हो जाएगा, हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/4। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें क्या करनी है, ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए। अब एक और बताते हैं, इसके पहले जो बताए थे वहाँ का जो डिनोमिनेटर था एक ही टेबल में मैच नहीं कर रहा था, ठीक है,
इसलिए वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया था। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ दोनों के दोनों 2 के टेबल में मैच कर रहे हैं। तो जब 2 के टेबल में मैच करेंगे, देखिए जब डिनोमिनेटर्स किसी टेबल में मैच करेंगे तो उसका हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसका एलसीएम, डिवीज़न और मल्टीप्लाई लेते हैं। आप लोग इस बात को मेरे ध्यान रखें ताकि आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर एक ही टेबल में मैच करता है तो उसका आप एलसीएम निकालेंगे, डिवीज़न फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। और देखिए अब हमें एलसीएम सिर्फ एक बार निकालना होता है, डिवीज़न और मल्टीप्लाई उतनी बार करेंगे जितने के टर्म होंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 टर्म है। तो देखिए दो नीचे वाले से आप लोग डिवीजन करेंगे और जितना मिलेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। जस्ट लाइक दिस यहाँ पर भी वही काम करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जितना मिलेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए 2 से 4 हमारा 2 टाइम मिल जाएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। माइनस 4 से 4 1 टाइम मिल जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 11, ठीक है। इस प्रकार से हमें x इज इक्वल टू मिल गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ हमारा हो जाएगा 15, ठीक है, अपान 4। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो है यही हमारा क्या है, इसका लेंथ है, ठीक है। x ही तो पाना था हमें। देखिए हमने लेंथ माने थे, लेंथ जो है वो कितना है x। हम लोग एज्यूम किए थे कि लेंथ ही क्या है x है, तो x निकल गया इतना, यही हमारा क्या है लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा देयरफॉर लेंथ इज, हमारा जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे देखिए आप लोग, जो हमारा 15/4 है इसे आप लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में हमारा जाएगा और जितना रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। 4 3 जा 12, तो 12 चला जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा 4 रहेगा ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, हमें देखिए यहाँ पर गिवन है 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन। यहाँ पर 2 रुपये का जो सिक्का है वो 3 गुना है, ये कहा गया है। 2 रुपये का तो दिया है, लेकिन जो देखिए आगे कहा गया है एज ही हैज़ 5 रुपीज़, लेकिन 5 रुपया कितना है ये नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, ठीक है। लेट 5 रुपीज़, ठीक है, लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स नंबर, यानी कि जो 5 रुपया है उसका जो नंबर है, ठीक है, कॉइन्स का नंबर कितना है x है, ठीक है। तो 5 रुपये का जो सिक्का है वो कुल मिला के x है। तब देखिए 2 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा 5 का 3 गुना, ठीक है। देन 2 रुपीज़ कॉइन्स नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉइन्स नंबर ये हो जाएगा जो 5 रुपये का सिक्का है उसका 3 गुना, ठीक है, 3x। अब देखिए ये सिक्कों की संख्या है, ये क्या है सिक्कों की संख्या है, ठीक है, ये नंबर है सिक्कों की संख्या। लेकिन अब हमें निकालना है, आगे एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया इफ़ ही हैज़ इन ऑल अ सम, अगर पूरा जो रुपया है उसको जोड़ दिया जाए तो कुछ 76 रुपीज़ है, ठीक है। यानी कि अभी देखिए ये सिक्कों की संख्या है, अब हमें इसे रुपये में बदलना है। तो रुपये में बदलेंगे तो 5 रुपये के सिक्के हैं वो कुल मिला के कितने रुपये हो गए, ठीक है। तो जो 5 रुपीज़ है, जो 5 रुपये के सिक्के कुल मिला के कितना रुपये हो गया, तो यहाँ पर जो 5 रुपये का कॉइन्स है वो कुल मिला के कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू 5, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू 5, ये मिला के हो जाएगा 5x रुपया, ठीक है। जस्ट इसी तरह से 2 का हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू 3, सॉरी
यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3 रुपये का, ये हो जाएगा 3x इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x रुपया, यानी कुल रुपया कितना हो जाएगा, कुल इतना रुपया और इतना रुपया, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि इफ़ ही हैज़ इन ऑल सम ऑफ इतना, अगर इन दोनों का जो सम है वो 77 है, हमसे ये बातें कहा जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज ही है, तो उसके पास कुल मिला के कुल कितने सिक्के हैं, 5 के और 2 के, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब इन दोनों का सम कर लेते हैं, ठीक है, इसका और इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 77, आर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11x इज इक्वल टू 77, या फिर यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा 77/11 इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ से जो x है उसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 7, यानी x क्या है, x जो है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स है, यानी 5 रुपये की जो संख्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 7 है, ठीक है। अब ये देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गया 7, अब हमें निकालना है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे x, ठीक है, इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर इंटू 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 21, यानी जो 2 रुपये का कॉइन है वो टोटल कितना है 21 ठो, और जो 5 रुपये का कॉइन है वो कितना है 7 ठो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, ठीक है। यहाँ जो है अब हम पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत वैल्यू रखता है, तो आप इसे सॉल्व करके ही एक्सरसाइज पे आएँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें सम फाइंड करनी है, क्या करनी है, एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज़ 363, ठीक है, ये है हमारा। अब कहा जा रहा है फाइंड दिस मल्टीपल्स, तो देखिए यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सम किसका फाइंड करना है, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का, और वो किसकी होनी चाहिए 11 की, ठीक है। हमें जो 11 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड करना है, ठीक है, और उनका सम क्या है, वो 363 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फाइंड दिस मल्टीपल्स, उन तीनों मल्टीपल्स को फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर सम तो हम लोग निकाल लेंगे, बट हमें उससे पहले 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 पता करना होगा, ठीक है, यानी 11 के जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उन्हें पता करना होगा। तो हम लोग सबसे पहला मान लेंगे x, ठीक है। कहा गया है इफ़ x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, कहा जा रहा है x जो है, हम लोग मान लेते हैं कि जो x है वो 11 का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो अगला क्या होगा, अगला होगा नेक्स्ट मल्टीपल जो है वो हमारे क्या होगा x प्लस 11, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट x हो गया, फर्स्ट हमारा मल्टीपल x हो गया, सेकेंड हो गया x प्लस 11, और इसी प्रकार से हमारा थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा x प्लस 22, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो बाकी का देखिए आपके काम का नहीं था इसलिए हमने इरेज कर दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इनका सम, और इसका सम जो है वो 363 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इन तीनों का सम कर दिया गया जो कि इक्वल है किसके 363 के, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज़ इसे राइट करिए, यहाँ से ब्रैकेट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर x प्लस 11 हो गया, और यहाँ पर प्लस और x प्लस 22 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। अब देखिए यहाँ आपके पास यहाँ प्रेजेंटली 3x है, ठीक है, मतलब 3 x है जिन्हें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मिला के 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 और 22 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 363, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल x है जो उससे दूर होता है उसी सबसे पहले हम लोग पंक्चुएटर करते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल्स होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट वेरिएबल से दूर होगा सबसे पहले हम लोग उसका पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम देखें तो हमारा 33 जो है वो काफ़ी इससे दूर है, तो इससे हम लोग क्या करें पहले इससे पक्षांतर करेंगे, ठीक है। हम अपनी तरह से आपको बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको हम लोग सबसे पहले दूर करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए पक्षांतर करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है
कि जो हमारा माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो हमारा प्लस होता है वो क्या हो जाता है माइनस। और अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ होता है तो उधर हम लोग डिवीज़न में ले जाते हैं, और अगर इधर डिवीज़न होता है तो क्या करता है, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये दोनों के लिए, ठीक है। ये हमारा लेफ़्ट टू राइट भी हो जाएगा और राइट टू लेफ़्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से ये हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट में बचेगा 3x इज इक्वल टू, इसे एज इट इज़ राइट कर देंगे और ये हमारा प्लस से माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 330, ठीक है। 3x इज इक्वल 330। अब इसके आगे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पाएंगे, तो यहाँ से अब देखिए 3 जो है x के साथ मल्टीपल में है, तो हमने आपसे क्या बताया, अगर एक तरफ मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ये है, तो ये हमारा यहाँ से अब हम लोग x3 को पक्षांतर करते हैं तो हमारा हो जाएगा कुल मिला के इतना, ठीक है। अब देखिए हमें 3 से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल इतना। ये देखिए x की वैल्यू है, x क्या है, x हमारा 11 का फर्स्ट मल्टीपल है, ठीक है। और इसी तरह से हमें निकालना है 11 का सेकंड मल्टीपल। तो 11 का सेकंड मल्टीपल क्या है, x प्लस 11, ठीक है। यानी कि अब देखिए x प्लस 11, x की वैल्यू 110 है, अब इसमें 11 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 121, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं थर्ड मल्टीपल, ठीक है। थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू 110 है और इस 22 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 132, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल हो गया और ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। उम्मीद करते हैं हमारा प्रयास आपको ज़रूर से अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो अब देखिए दोस्तों, अभी हमारा है एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पहले इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड कर लेंगे, ठीक है। तो कहा गया है डिफरेंस, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए डिफरेंस निकालनी है, ठीक है, बिटवीन 2 होल नंबर। कहा जा रहा है 2 होल नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 66 है, ठीक है। तो 2 होल नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस वो कितना है, 66 है। कहा जा रहा है रेशियो ऑफ द 2 नंबर, और वो जो दोनों होल नंबर हैं उनका जो रेशियो है वो हमारा है 2:5, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो वो दोनों संख्याएं बताइए, ठीक है। देखिए वो संख्या ना देखिए हमें रेशियो में दे दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो ये दोनों रेशियो में है इन दोनों में वेरिएबल लगा लेंगे, ठीक है। वेरिएबल को लगाकर इन दोनों को बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है जो रेशियो है 2 नंबर का वो कितना है, 2:5, ठीक है। सॉल्यूशन में तो वी में टेक, तो हम लोग एक को 2x ले सकते हैं और दूसरे को 5x, ठीक है, 5x। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों नंबर्स वेरिएबल के साथ, ठीक है। हम लोग इन दोनों को इस तरह से ले सकते हैं। अब कहा गया था हमें क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 66। तो हम इन दोनों क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो देखिए जो बड़ा वाला होता है हम लोग पहले लिखते हैं और छोटे वाले को बाद में डिफरेंस में, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी आपसे बताया गया है कि वो 66 है। तो हम लोग लिख लेते हैं 5x माइनस 2x इज इक्वल टू, ठीक है, 66। देखिए बाकी का जो फालतू का था वो हमने आपके लिए इरेज कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल को बुक से देखते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा कंजस्टेंस देखेगा, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि आपके लिए इस तरह से जो बाकी का है वेस्ट उसे हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब इस तरह से इसको सॉल्यूशन देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66 है, यहाँ से सबसे पहले हमें 5x में से 2 x क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 66। अब देखिए जो 3x है इसमें जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा तो डिवीज़न में, ठीक है। ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया आपसे। तो यहाँ पर इसको हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आकर यहाँ पर 66/3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 22। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 22 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट होल नंबर। अब अगर बात करते हैं सेकेंड की, ठीक है, सेकेंड हमारा है 5x। तो यहाँ से हम लोग 5x निकाल लेते हैं, सॉरी ये फर्स्ट नहीं है, अभी हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर पता करते हैं, ठीक है। तो
देन फर्स्ट नंबर विल बी, ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 22 इज इक्वल टू हो जाएगा 44। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड का, एंड द सेकेंड, ठीक है, विल बी, हमारा सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारा सेकेंड है। तो यहाँ से जो 5x है यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 इंटू 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 110, ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो यही दोनों नंबर हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 66, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।